हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं आ गई हूँ महादेव के खूबसूरत संदेश लेके। मैंने ये डेक मंगवाया है। मैंने अपने दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर में भी इसकी वीडियो डाली है, आप ज़रूर जाके देखिएगा उनकी गाइडेंस। वहाँ मैं शॉर्ट ही वीडियोज़ डालती हूँ, हफ्ते में एक आधी डालती हूँ। चलिए, इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, देखते हैं आज भोलेनाथ महादेव ब्यूटीफुल डेक के द्वारा मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश दे रहे हैं। महादेव, ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे किसी के लिए इमेंस मैसेज आया है गाइस। सीक अपॉलॉजी whom you hurt। सबसे पहला मैसेज आपके सामने उछल के आया है। मैंने इंट्यूटिवली भी नहीं लिया ये कार्ड, ये खुद पॉपअप हुआ है। इस मैसेज का क्या मतलब है कि उनसे माफ़ी मांगिए जिनका दिल आपने कभी दुखाया था या आप दुखा रहे हैं। इस मैसेज का मतलब गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये मत कहना कि दीदी हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। देखिए, हर तरह के एनर्जेटिक लेवल के लोग जुड़ते हैं हमसे, हर तरह की वाइब्रेशंस हमसे कनेक्ट होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के लोग हमें देखते हैं, ठीक है। और जाने अनजाने में कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं जो उनको भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमसे कहाँ पे कुछ गलतियां हो गई हैं। और कई बार कुछ लोग इस तरह की चीज़ें फेस करते हैं, है ना, लाइफ में, परिवार में कलह कलेश फेस करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और हमेशा बस दूसरों पे ब्लेम लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन अंदर झांक के नहीं देखते। तो उन लोगों के लिए आज भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए आज ये संदेश है कि आपने पास्ट में या रीसेंट पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है, आपने किसी को हर्ट करा है। और अगर आपको ये रीडिंग देखते देखते ये एहसास हो रहा है कि आपने किसी को हर्ट करा है, तो आप उसकी अपॉलॉजी कीजिए। ये भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, माफ़ी मांगिए। क्योंकि अगर ये कार्ड आया है तो इसका मतलब यही है कि जब आप सच्चे दिल से किसी से अपॉलॉजी करेंगे, सच्चे दिल से आप माफ़ी मांगेंगे जिसका आपने दिल दुखाया है, सच्चे दिल से उसके सामने आप अगर इस चीज़ को कन्फेस करके उससे माफ़ी मांगेंगे, तो मे बी उसके बाद आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। ये भोलेनाथ का हुक्म है कि माफ़ी मांगिए अगर आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई है जिसका आपकी वजह से बहुत ज़्यादा दिल दुखा है और वो इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था आपकी वजह से, ठीक है। पास्ट में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपने किसका दिल दुखाया, या आपकी वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, या बातों की वजह से, या आपके किसी डिसीजन की वजह से कोई कितना हर्ट हुआ। यहाँ पे डेफिनेटली आपके द्वारा कोई ना कोई बात हुई है जिससे कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और वो फिर क्या होता है ना, वो बद्दुआ हमें लगती है, भले ही कोई हमें मुंह पे ना दे। बट अगर ये होता है कि जो हमारी वजह से रोता है ना, उसकी कहीं ना कहीं ईश्वर फिर वो खाली नहीं जाने देते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये गलती किसी से हुई है, अज्ञानतावश हुई हो, या ग्रह दोषों में आके हुई हो, या नादानियों में आके हुई हो। बट यहाँ पे आपको आपके भोलेनाथ कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए अपने बुरे व्यवहार के लिए, अपने दुष्कर्म के लिए, या अगर जाने अनजाने में भी आपने कुछ किसी के साथ ऐसा कुछ बिहेव कर दिया है जिससे कोई सामने वाला एक टाइम पे बहुत हर्ट हुआ हो। मे बी वो इंसान अब आपसे कनेक्टेड है नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक बार उनसे ज़रूर माफ़ी मांगिए। यकीन मानिए कि जब हम सच्चे दिल से, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, जब हम सच्चे दिल से पछतावा करके अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं ना, हमारे आधे कर्म तो वहीं पर रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, किसी के लिए ये एनर्जी आनी थी, अब जिसके लिए आई है उसी को ही पता, क्योंकि अंदर सबके राम होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमने कुछ ऐसे लोगों का दिल दुखाया होता है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं होते, बड़े बुजुर्गों का, है ना, जो इस दुनिया में नहीं होते। अगर ऐसा कुछ सीन किसी के साथ है कि आपने कुछ ऐसे लोगों का दिल दुखाया जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर आप
यूनिवर्स से माफी मांगिए, आप होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आप दिल से उन्हें याद कर सकते हैं, उनकी फोटो के आगे खड़े हो सकते हैं और दिल से आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं। अपॉलॉजी जरूर उन तक पहुंचेगी आपकी। जय मेरे भोलेनाथ। ओम महाकालेश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ईश्वराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या, ओके। राइट पर्सन इज अराउंड यू। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि किसी के लिए आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो इंसान बुरा ही है आपके लिए या वो बुरी ही है आपके लिए, तो नहीं, वो इंसान आपके आसपास कोई राइट पर्सन है, एक सही इंसान है आपके आसपास जिसको आप पहचान नहीं रहे हैं। अपने आसपास के एनर्जीज को देखिए। आप हर वक्त 24 घंटे जिसके साथ रहते हैं वो इंसान सही है। यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है जिसको ना कभी डाउट होता है कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ या मैं जिसके साथ रह रही हूँ, उस पर आप डाउट करते हो कि कहीं ये इंसान तो गलत नहीं है, कहीं ये इंसान तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है या कर रही। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके साथ जो हर समय रह रहा है उस पर डाउट मत कीजिए, वो इंसान आपके लिए सही ही है, ठीक है। शक मत कीजिए, आप जिसके भी साथ रहते हैं उसके ऊपर शक मत कीजिए। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम महाकालेश्वराय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फेस द चैलेंजेस। यहाँ पे अभी कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये परेशानी रिश्तों को लेके हो सकती है, ये परेशानी पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि मे बी आपका करियर चलता चलता रुक गया हो, धन आता आता रुक गया हो, राइट। आप अब उतना कमा नहीं पा रहे जितना आप पहले कमाते थे। बेसिक नीड्स को लेके आपकी लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हों, बेसिक नेसेसिटीज को लेके आपकी लाइफ में चैलेंजेस हो रहे हो। कुल मिला के ना अभी लाइफ की बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन चल रही है। लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर है, घर में परेशानी का माहौल है, फैमिलीज में परेशानी है, बच्चों को लेके परेशानी है। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं अभी आपको समय है, इन चैलेंजेस को पॉजिटिवली फेस कीजिए। ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, ये आपके प्रारब्ध हैं, आपकी डेस्टिनी में है। इन चीज़ों को आपको फेस करना होगा। इनसे हार के ईश्वर से मन उठा लेना, ईश्वर से विश्वास हटा लेना या कुछ गलत कदम उठा लेना या गलत राह पे चल लेना, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अभी ये जितने भी चैलेंजेस हैं ये आपको फेस करने हैं, ये आपका ही प्रारब्ध है। वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पे आपको इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि पहले भोलेनाथ ने कहा कि आपको भी चैलेंजेस फेस करने हैं और मे बी आने वाले समय में भी कुछ चैलेंजेस आप अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे, ठीक है। आने वाले समय में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, आपको फेस करनी है वो चीजें, क्योंकि सही समय का आप इंतजार कीजिए। आने वाले समय में राइट टाइम अपने आप डिवाइन टाइम पे आपकी जिंदगी में आएगा। अभी फिलहाल आपको इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अभी सही समय आने में थोड़ा सा समय है, आपको पेशेंस बना के रखनी है और उन पे भरोसा कायम रखना है। किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में भरोसा नहीं छोड़ना है। मे बी यहाँ पे किसी का समय इतना खराब चल रहा है कि वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि कब समय अच्छा आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, है ना, कब हमारी लाइफ फिर से ट्रैक में आएगी एंड हम फिर से ब्यूटीफुल और हैपनिंग लाइफ को जिएंगे। तो यहाँ पे उन लोगों को भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये आपके प्रारब्ध का किया है, लेखा जोखा है, इसको अभी आपको पेशेंटली फेस भी करना है और अच्छे समय का इंतज़ार भी अभी करना है। अभी कुछ समय बाकी है आपका अच्छा समय आने में, तो निराश मत होइए, लेकिन आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, अच्छा समय आएगा ज़रूर। सभी समय, सभी दिन एक समान नहीं होते। स्ट्रगलिंग फेज इज अबाउट टू कंप्लीट। वाओ, क्या कहा था मैंने, जो भी आपका संघर्षमय जीवन है, संघर्षों से भरा हुआ जीवन है, स्ट्रगलिंग टाइम है, ये अब खत्म ही होने वाला है, कुछ ही समय रह गया। इट इज अबाउट टू कंप्लीट। आपका ये जो समय चल रहा था ना, ये महादेव कह रहे हैं आपका संघर्ष का समय चल रहा था। तो इस संघर्ष को जिस तरीके से आपने ब्यूटीफुली फेस किया है,
ऐसे ही आगे अब करते रहिए, बहुत जल्द खत्म होने वाला है ये फेज, बहुत जल्द ओवर होने वाला है। मतलब जो इंतजार भोलेनाथ आपको करने के लिए कह रहे थे वो कुछ ही समय का इंतजार है, देखते देखते ही ये समय भी आपका निकल जाएगा। ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस डेक की गाइज, मैं बहुत बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ। इस डेक का ऑरा बहुत पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है प्रतिष्ठित डेक है ये बिल्कुल। फ्यूचर इज ब्राइट, वाओ। सो किस तरीके की परेशानी, जब महादेव ने भी कंफर्मेशन दे दिया कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इज ब्राइट, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है गाइज। तो बस फिर जब भविष्य की ही कंफर्मेशन महादेव ने यहाँ पे दे दिया आज की रीडिंग में कि आपका भविष्य उज्जवल है, तो ये छोटे मोटे चीजें, ऑब्स्टेकल्स तो यूं ही देखते देखते ही पार हो जाएंगी। इसमें क्या करना, फिर उन पे विश्वास कीजिए, उनके मंत्रा चैंट्स कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, उनके व्रत कीजिए, हर महीने की त्रयोदशी पे भोलेनाथ के व्रत कीजिए, 16 सोमवार के व्रत कीजिए। ये चीजें देखते देखते निकल जाएंगी और बाद में पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे स्ट्रगल पीरियड को फेस किया था, क्योंकि भविष्य आपका उज्जवल है, फ्यूचर आपका ब्राइट है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम, द मोर यू ट्रस्ट मी द मोर आई विल अमेज यू। वाओ, भोलेनाथ का कंफर्मेशन देखिए कि जितना तुम मुझ पर विश्वास करोगे मैं उतना ही तुम्हें अद्भुत अद्भुत चीजें प्रदान करूंगा। वो आपको अमेज करेंगे, मतलब वो अमेज कैसे करेंगे कि मतलब हम अचंभित हो जाएंगे, ऐसी कृपा वो हमारे पे करेंगे, ऐसी ब्लेसिंग्स की शावर वो हमारे पे करेंगे कि हम हैरान हो जाएंगे, हम अचंभित हो जाएंगे कि ये चीजें तो हमने मांगी भी नहीं थी और महादेव ने हमारे भाग्य में क्या क्या लिख दिया। ठीक है, तो महादेव यही कह रहे कि जितना मुझ पे विश्वास बनाए रखोगे उतना ही मैं तुम्हें अमेज करूंगा, उतनी ही अद्भुत कृपा तुम्हें प्राप्त होगी मेरी। तो बस उन पे विश्वास बनाए रखें। ठीक है, सो ब्यूटीफुल मैसेज है। हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं भोलेनाथ अगर कुछ डाउनलोड मैसेज देना चाहें या कुछ इन मैसेजेस के द्वारा कुछ बताना चाहें। जय भोलेनाथ, ओम महाकालेश्वराय श्री। जय भोलेनाथ। ओके, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हनुमान बाबा का सहारा ले और 108 दिन तक लगातार बजरंग बाण का 3 बार पाठ कीजिए, सभी विपत्तियां दूर होंगी। जय श्री राम। सो यहाँ पे भोलेनाथ अपने किसी प्रिय भक्त को ये हुक्म दे रहे हैं कि अगर आप जीवन की बहुत ज़्यादा ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे रेमेडी क्या निकल के आई है कि 108 दिन तक लगातार दिन में 3 बार आप बजरंग बाण का पाठ करें। यकीन माने आपकी सारी विपत्तियां, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है। नेक्स्ट, मौन में सबसे बड़ी ताकत है, अब समय आ गया है इसका सहारा लेने का। सो कीप साइलेंट इवन इन वर्स सिचुएशन। सो यहाँ पे भोलेनाथ आपको मौन रहने का हुक्म दे रहे हैं कि जितना हो सके शांत रहिए, इवन वर्स सिचुएशन। मतलब कि इस मैसेज से मैं ये चैनलाइज कर रही हूँ कि मे बी आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो वर्स्ट होंगी। मे बी चैलेंजेस, कहते हैं ना जब अच्छा समय आना होता है तो एकदम से बहुत बुरी चीजें होती हैं, तूफान उठते हैं, तो उन सिचुएशन में भी आपको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं मौन में बड़ी ताकत है, आप सिर्फ चुप रहिए, बड़े से बड़ा तूफान भी आप चुप रह के पार कर जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मे भी हो सकता है आने वाले समय में आप अपना आपा खो सकते हैं, आपको क्रोध आ सकता है। तो ऐसे बच्चों को महादेव कह रहे हैं कि आपको क्रोध से बचना है, जितना हो सके मौन रहिए, चुप रहिए, चीजें अपने आप ठीक होंगी। बी प्राउड योर सेल्फ फॉर हैविंग अ लॉयल हार्ट एंड लॉयल पार्टनर इन दिस चीटिंग जनरेशन। तो यहाँ पे अगर किसी को अपने लाइफ पार्टनर को लेके कुछ डाउट्स हैं या परेशानी है, तो यहाँ पे भोलेनाथ कंफर्मेशन कह रहे हैं कि अपने आप पे गर्व कीजिए कि आज की इस धोखाधड़ी लाइफ में भी, इस ऐसी जनरेशन में जहाँ पे हर कोई किसी को धोखा दे रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, ऐसी चीटिंग भरी जनरेशन में भी आपको जो आपका जीवन साथी मिला है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल मिला है, बिल्कुल आप पे समर्पित मिला है। तो इस चीज़ का आप गर्व कीजिए, आप अपने लाइफ पार्टनर पे प्राउड कीजिए। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है अपने लाइफ पार्टनर को लेके, तो यहाँ पे महादेव ने खुद कंफर्मेशन दिया है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, ट्रू है। तो आपको उन पे शक नहीं करना, आप उल्टा गर्व कीजिए कि आज के ज़माने में भी, आज के समय में भी आपको इतना लॉयल लाइफ पार्टनर मिला है। ठीक है,
जिसका लॉयल हार्ट, जिसका दिल भी बहुत ज्यादा लॉयल है आपके लिए। लास्ट मैसेज देख लेते हैं। जय भोलेनाथ। वक्त और भाग्य तय करता है आपके जीवन में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसलिए किसी के भी पीछे भाग्य मत। तो यहाँ पे जो रिश्ते बन रहे हैं वो बनने दीजिए, जो रिश्ते छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, उन्हें टूटने दीजिए, क्योंकि वक्त और भाग्य और नियति ही तय करेगा कि आपके जीवन में किसने रहना है, किसने नहीं रहना। यहाँ पे महादेव अपने आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे कि बुरे लोग आपके जीवन से स्वतः ही निकल जाएंगे, और जो अच्छी नीयत के लोग होंगे, जो सच में आपको दिल से चाहने वाले होंगे, वही आपके जीवन में सिर्फ रह जाएंगे। तो किसी के भी पीछे ज्यादा भागिए मत। अगर कोई रिश्ते छूट रहे हैं तो छूटने दीजिए। मे भी वो आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं थे, उन्होंने पीठ पीछे आपको काफी धोखे दिए थे जो महादेव ने देखे थे। और महादेव अपने बच्चों के आसपास कभी भी बुरे लोगों को, गलत लोगों को रहने ही नहीं देंगे। ये चीज होती है कि जो महादेव के, महाकाली के बच्चे होते हैं, इनकी ना इंट्यूशन लेवल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इनके लिए अगर कुछ जरा सा गलत कर रहा होगा, इनकी पीठ पीछे सोच रहा होगा या बोल रहा होगा, तो इंट्यूटिवली कई बार पता चल जाता है। तो खुद दिल से ही उनके लिए दूरियां आ जाती है मन में। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि जो आपके लिए बुरे होंगे वो आपके जीवन से खुद हटा दिए जाएंगे। आप किसी के पीछे मत भागिए, क्योंकि अच्छे लोग आपके जीवन से जुड़े ही रहेंगे। सो इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मैं आज की रीडिंग को क्लोज करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।